गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे पता है आप लोग ठीक ही होंगे, बिकॉज हम लोग रोज एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, इसलिए आप तो बहुत खुश होंगे, ये मुझे पता है। तो चलो हम लोग आज की पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन कज़ाकी देख रहे हैं। आज तक हम लोगों ने देखा कि कज़ाकी कौन था और कज़ाकी क्या काम कर रहा था, और एक बार उसको आने में देर हो गई, इसीलिए जो उसके साहब है, जो पोस्ट मास्टर है, उन्होंने उसे अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से निकाल दिया। पर उस कज़ाकी का लेट आने का रीज़न क्या था? बताओ कज़ाकी लेट क्यों आया था? राइट, कज़ाकी लेट इसीलिए आया था क्योंकि वो हिरन का जो बच्चा है वो मुसीबत में पड़ा था, और उसे ही छुड़ाने के लिए उसे छुड़ाते छुड़ाते कज़ाकी को आने में देर हो गई, और उसकी जो जॉब है, उसकी जो नौकरी है, वो चली गई। अभी आगे क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं। अभी पेज नंबर 10 फर्स्ट लाइन में आपको सिखा रही हूँ। पेज नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। मैंने अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी। जो छोटा बच्चा है उसने बड़ी अधीरता से अपनी माँ से कहा। अधीरता मतलब क्या? डेस्परेट। वो बहुत डेस्परेट हो चुका था, और उसने कहा अपनी माँ से कि मैं कज़ाकी को ढूंढ लाऊं क्या अम्मा जी। अम्मा जी ने कीवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? और वो जो कज़ाकी की माँ थी, उन्होंने कहा कि आप इतने अंधेरे में कहाँ पे जाओगे कज़ाकी को ढूंढने? मैंने कहा कि यही रहना, मैं आता हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया, और जो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने तो कज़ाकी को बोला था कि आप यहाँ से कहीं मत जाना, पर वो कज़ाकी ने मेरी बात नहीं मानी, वो वहाँ से चला गया। खिसक गया मतलब क्या? चला गया। खिसक गया मतलब चला गया। चला गया। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में आटा बांध दिया। जो छोटा बच्चा था उसने जबरदस्ती कज़ाकी के अंगोछे मतलब उसकी जो पोटली थी उसमें जो आटा था वो आटा बांध दिया। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं, और उस छोटे बच्चे को और उसकी माँ को भी ये पता नहीं था कि कज़ाकी के घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं। और मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि जो छोटा बच्चा है और उसकी माँ है, उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि कज़ाकी के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है? जवाब दो जल्दी जल्दी, क्यों ऐसा लग रहा था? राइट, उसे ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि कज़ाकी की जो नौकरी है वो चली गई थी, इसीलिए उसकी माँ को और छोटे लड़के को ये लग रहा था कि कज़ाकी को खाने के लिए कुछ नहीं होगा। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया, और उसकी माँ ने कहा कि मैंने भी रुपए लाए थे। रुपए मतलब क्या? पैसे, मनी। मैंने भी पैसे लाए थे, पर न जाने तब तक कज़ाकी कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ, और ये सब बोलने के बाद वो जो छोटा लड़का है उसे भी साहस हुआ, उसे भी धैर्य हुआ कि वो भी कुछ सच बोले। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली।
जो छोटा बच्चा था उसने अपनी चोरी की जो कथा है वो पूरी अपनी माँ को बता दी। उसने उस छोटे लड़के ने क्या चोरी किया था बताओ मुझे। आपने लास्ट लेसन में ये देखा आप लोग कि क्या चोरी किया था उस छोटे लड़के ने, बताओ बताओ। राइट, उस छोटे लड़के ने ये चोरी की थी कि कज़ाकी को देने के लिए अपनी माँ से बिना कहे हुए उसने एक कटोरी आटा कज़ाकी को दिया था। और ये सब जब वो अपनी माँ को बता रहा था। अम्मा जी ने कहा तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया माँ, क्या मैं कज़ाकी को थोड़ा सा आटा ना देती। जब उस छोटे लड़के ने अपनी चोरी की पूरी कहानी अपनी माँ को बताई तब उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम मुझे बोलते कि मुझे कज़ाकी को आटा देना है तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करती, क्या मैं डिनाई करती कि कज़ाकी को कुछ मत दो। मैंने इसका उत्तर न दिया और ये जो क्वेश्चन, ये जो प्रश्न उस छोटे लड़के की माँ ने उससे पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर उस छोटे लड़के ने नहीं दिया। यह सोचकर मैं खुश हुआ कि अब कज़ाकी भूखों न मरेगा। और जब उसकी माँ ने, उस छोटी लड़की की माँ ने कज़ाकी को एक कटोरी आटा दे ही दिया था, इसीलिए जो छोटा लड़का है उसके दिल को ये सुकून था, उसे इस बात की खुशी थी कि कज़ाकी अभी भूखा नहीं मरेगा, उसे खाने को कुछ तो मिलेगा। दूसरे दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जो छोटा लड़का है वो मुन्नू के साथ दिन भर खेलता रहा। मुन्नू कौन, बताओ बताओ। राइट, वो जो हिरन का बच्चा कज़ाकी ने लाया था उसका नाम मुन्नू था। उस मुन्नू के साथ जो छोटा बच्चा है वो दिन भर खेल रहा था। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया मगर अंधेरा हो गया और कज़ाकी का कहीं पता नहीं। और वो जो छोटा लड़का है वो जैसे ही शाम हो गई, जैसे ही कज़ाकी के आने का वक्त हो गया, तब से वो सड़क पर मतलब रोड पर खड़ा हो चुका था, पर कज़ाकी नहीं आया। शाम से रात हो गई पर कज़ाकी नहीं आया। मैं रोता हुआ घर आया और कज़ाकी ना आने के कारण जो छोटा बच्चा है वो रोते रोते अपने घर चला गया। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया और कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी को भेजकर कज़ाकी को बुलवा लूंगी। जो छोटा लड़का रोते रोते अपनी माँ के पास गया और वो माँ से बिलक गया, मतलब वो उसने माँ को एक हक किया और वो रोने लगा। और उसकी माँ ने उस छोटे बच्चे को कहा कि तुम रो मत, मैं कज़ाकी को ढूंढने के लिए कल किसी को तो मैं भेज दूंगी और कंफर्म जो पक्का कज़ाकी कल तुम्हारे सामने होगा। मैं रोते रोते ही सो गया। जो छोटा बच्चा रो रहा था वो रोते रोते ही सो गया। सवेरे जो की आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कज़ाकी को बुलवाने के लिए कहा और जैसे ही सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उस छोटे बच्चे की आंख खुली तब उसने उठकर ही पहला सवाल अपनी माँ से कहा कि प्लीज आप कज़ाकी को ढूंढने के लिए किसी को तो भेजिए। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती है उसे पूरा जरूर करती है और वो जो छोटा बच्चा है उस बात का उसे पक्का यकीन था कि जो कुछ अपनी माँ कहती है वो करती ही है। अगर उसने कहा कि वो कज़ाकी को ढूंढने के लिए किसी को तो भेजेगी तो वो पक्का किसी को तो कज़ाकी को ढूंढने के लिए भेजेगी ही। इस बात का सुकून उस छोटे लड़के को था। उन्होंने सवेरे ही एक व्यक्ति को भेज दिया था और उसकी माँ ने, उस छोटे लड़के की माँ ने
सवेरे ही किसी को तो भेज दिया था कज़ाकी को ढूंढने के लिए। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए घर आया तो मालूम हुआ कि कज़ाकी अपने घर पर नहीं मिला। और 10 बजे 10 o'clock को जब वो छोटा बच्चा अपने घर में खेलकर वापस आया तब उसे इस बात का पता चला कि कज़ाकी अपने घर पर नहीं था, कज़ाकी नहीं मिला। मैं कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। और वो जो छोटा बच्चा है वो कभी घर के अंदर आता, कभी घर के बाहर जाता और कभी सड़क पर खड़े रहकर कज़ाकी का इंतजार करता रहता। आंखें कज़ाकी को ढूंढ रही थी। उस छोटे लड़के की जो आंखें हैं वो कज़ाकी को ढूंढ रही थी, कज़ाकी को वो खोज रही थी। वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? उस छोटे लड़के ने कहा, उस छोटे लड़के ने पूछा। अब इतना सोचा कि वो जो कज़ाकी है वो अपने घर पे नहीं मिला तो वो गया कहाँ पे? वो कहीं भाग तो नहीं गया कहीं पे? तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। तीसरा पहर मतलब क्या? जब शाम होने को आती है, दोपहर के बाद का समय को हम लोग कहते हैं तीसरा पहर। तीसरे पहर मतलब दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का जो समय है वो उसे कहते हैं तीसरा प्रहर। तीसरा पहर जब स्टार्ट हुआ तो वो जो छोटा लड़का है वो सड़क पर कज़ाकी का इंतजार करते हुए खड़ा था। मैंने कज़ाकी को एक गली में देखा और उसी समय कज़ाकी को उस छोटे लड़के ने एक गली में जाते हुए देखा। हाँ, वह कज़ाकी ही था और उस लड़के को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि हाँ, वो जरूर कज़ाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा पर गली में उसका पता न था, न जाने किधर गायब हो गया। और जब छोटे बच्चे ने कज़ाकी को देखा तब वो दौड़ भागकर उस गली में उसे ढूंढने के लिए पहुंचा, पर तब तक कज़ाकी उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। न जाने वो कहाँ गायब हो चुका था, मतलब पता नहीं कहाँ पे वो चला गया था। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा और जो छोटा बच्चा है उसने गली के स्टार्टिंग टू एंड सब जगह छान मारी, मगर कहीं कज़ाकी की गंध तक ना मिली। पर कहीं पे भी कज़ाकी की गंध तक ना मिली, मतलब कहीं पर भी कज़ाकी का पता नहीं चला। गंध तक ना मिली, गंध तक ना मिलना मतलब कहीं पता ना चलना, कहीं पता न चलना। उसको कज़ाकी को उस छोटे लड़के ने बहुत ढूंढा पर कहीं पे भी वो नहीं मिला। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही और जब वो छोटा लड़का घर आया तब उसने ये बात अपनी अम्मा जी से कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह बात सुनकर वह बहुत चिंतित हो गई और उस छोटे बच्चे ने जब ये बात उनकी माँ को बताई तब उनकी माँ बहुत चिंतित हो गई। चिंतित होना मतलब परेशान होना, चिंतित होना मतलब परेशान होना।
उनकी माँ, उस छोटे लड़के की माँ ये जब उसने ये सब सुना तब वो बहुत चिंतित हो गई, वो बहुत परेशान हो गई। उसके बाद 2-3 दिन तक कज़ाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। मतलब ये सब होने के बाद 2-3 दिन के बाद ही कज़ाकी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया और धीरे धीरे करके ये जो छोटा लड़का है, जो छोटा बच्चा है, वो भी कज़ाकी को भूलने लगा। 10-12 दिन और बीत गए और ऐसे करते करते 10-12 डेज और बीत गए। मतलब 10-12 दिन ऐसे करते करते गुजर गए। दोपहर का समय था, बाबूजी खाना खा रहे थे और एक दिन दोपहर का समय था और जो छोटे लड़के के बाबूजी है वो खाना खा रहे थे। एक महिला आई और आंगन में खड़ी हो गई। एक जो महिला थी वो आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे। उस जो महिला आंगन में खड़ी हुई थी उसके कपड़े बहुत फटे हुए और मैले थे, मतलब गंदे थे। उसने मुझसे पूछा, भैया बहूजी कहाँ है? और उस महिला ने छोटे बच्चे को पूछा कि भैया बहूजी मतलब उस छोटी लड़की की माँ कहाँ पर है? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? और वो जो छोटा बच्चा है वो उस महिला के पास गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? तुम कौन हो और तुम क्या बेचती हो? कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। और उसने क्या बोला कि जो वो महिला जो आई थी उसने बोला कि मैं कुछ नहीं बेचती, मैं तुम्हारे लिए, मतलब उस छोटे बच्चे के लिए वो औरत कमल गट्टे लाई थी। अभी कमल गट्टे मतलब क्या? तो एक प्रकार का फल। कमल गट्टे ये एक प्रकार का फल होता है। कमल गट्टे मतलब एक प्रकार का फल। वो जो महिला है वो इस छोटे बच्चे के लिए एक प्रकार का फल लाई थी जिसका नाम था कमल गट्टे। भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? उसने कहा। उस महिला ने क्या कहा कि भैया जी आपको तो कमल गट्टे बहुत पसंद है ना? मुझे पता है। अभी पेज नंबर 12 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। मैंने पूछा, कहाँ से लाई हो? उस छोटे लड़के ने पूछा कि तुम कमल गट्टे जो है वो कहाँ से लाई हो? महिला ने कहा, तुम्हारे कज़ाकी ने भेजा है भैया। और उस महिला ने कहा कि ये कमल गट्टे मुझे तुम्हारे कज़ाकी ने दिए हैं तुम्हें देने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें कमल के गट्टे बहुत पसंद है। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई और ये सब जब उन दोनों में बातें चल रही थी तब अम्मा जी जो है वो भी रसोई से मतलब किचन से वो भी बाहर आ गई। अम्मा ने पूछा, आजकल कज़ाकी क्या करता है? और उस छोटे लड़के की अम्मा जो है उन्होंने पूछा कि आजकल जो कज़ाकी है वो क्या करता है? महिला ने रोककर कहा, बहूजी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़ गए हैं। मतलब उस महिला ने क्या आंसर दिया कि जिस दिन से आपके घर से वो आटे की कटोरी लेकर गए हैं
उसी दिन से कज़ाकी जो है वो बहुत बीमार हो चुके हैं, वो बहुत, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बस भैया भैया किया करते हैं, और वो उनकी जो उसे बीमारी हुई है या उसे जो बुखार है, उस बुखार में वो बस भैया जी का नाम ही पुकारते रहते हैं। एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। और उसी बीमारी में, उसी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी एक दिन वो उस छोटे लड़के को देखने के लिए किसी को ना कहकर वो एक गली में चले गए, और उस गली से वो चुप चुप कर वो जो छोटा बच्चा था उसे देखने के लिए गए। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे, और जब भैया ने कज़ाकी को देखा जब भैया ने उन्हें देखा तब वो वहां से भाग गए। आप लोगों को याद होगा पिछले पेज पर मैंने आप लोगों को, उन्होंने हमसे कहा था कि उस छोटे लड़के को कज़ाकी के जैसे कोई तो दिखा था, मतलब वो उसका वहम नहीं था, उसे सच में कज़ाकी दिखा था। और जैसे कज़ाकी को पता चला कि छोटे लड़के ने उसे देख लिया है, तब वो वहां से भाग गया। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं, वो जो कज़ाकी है वो छोटे बच्चे के सामने आने के लिए लजाते हैं, मतलब शर्माते हैं, उनको शर्म आती है तुम्हारे सामने आने के लिए। आज सवेरे कुछ और उठे और तालाब में घुसकर कमल गट्ठे तोड़ लाए, और आज सुबह उतनी बीमार होते हुए भी वो उठे और तालाब में जाकर उन्होंने कमल गट्ठे, मतलब जो एक प्रकार का फल होता है जो कमल के अंदर होता है, जो उसे कमल के बीज कहते हैं, वो लाकर उन्होंने वो लेकर आए। तुम्हारे पास तुम मुझसे कहा कि ये भैया को दे दो, और उसने कहा कि ये जाओ, ये कमल के जो गट्ठे हैं, मतलब कमल के जो बीज है, वो जाओ और भैया जी को दे आओ। उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे ये जो छोटा लड़का है उसे कमल गट्टे बहुत पसंद है। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मजे से चख रहा था। वो जो छोटा लड़का है उसने पोटली से अपने जो कमल गट्टे हैं वो निकाल लिए थे, और वो मजे से बड़े चाव से वो खा रहा था। मैंने कहा कि कहना भैया ने बुलाया है। उस छोटे बच्चे ने कज़ाकी को क्या मैसेज दिया कि कज़ाकी को बोलना मैंने बुलाया है, न आओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलूंगा, हाँ, और अगर तुम नहीं आए मुझसे मिलने के लिए तो आज से मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, आज से कभी भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे, और ये सब होने तक जो बापूजी थे वो भी, उनका भी खाना हो चुका था। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। और वो तौलिए से, टॉवेल से अपने हाथ मुंह पोंछ रहे थे, और उन्होंने उस औरत को कहा, कज़ाकी को कहना कि साहब ने तुम्हें बहाल किया है, बहाल कर दिया है, मतलब वापस बुलाया है। बहाल कर देना मतलब वापस बुलाना, वापस बुलाना। उन्हें वापस बुलाना या वापस रखना, मतलब कज़ाकी को तुम जाके बोल दो कि साहब ने तुम्हें नौकरी पर फिर से रख दिया है, तुम्हें बहाल कर दिया है। यह सुनकर वह महिला चली गई, और ये बापूजी की ये बात सुनकर वो जो महिला थी वो चली गई। अगले दिन मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि कज़ाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है, और नेक्स्ट डे जब वो छोटा बच्चा उठा तब उसने क्या देखा कि कज़ाकी जो है वो जो लाठी है वो लाठी धीरे धीरे टेकते हुए वो आ रहा है।
वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था कि बुढ़ा हो गया है और उसको वो बीमार था, इसकी वजह से वो बहुत दुबला हो चुका था और ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो बहुत बुढ़ा हो गया है। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से लिपट गया। जो छोटा बच्चा है वो दौड़कर कज़ाकी के पास गया और उसकी कमर को उसने लपेट लिया, मतलब उसकी कमर को उसने हक किया। कज़ाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बिठाने की चेष्टा करने लगा और कज़ाकी ने भी उस छोटे बच्चे के गाल ऐसे चूमे, उस गाल को किस लिया और वो जो कज़ाकी है वो उस छोटे बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मैं ना उठ सका। पर जो कज़ाकी से वो ये जो छोटा बच्चा है वो उठ नहीं सका। क्यों नहीं उठ सका? क्योंकि वो बीमार था, इसीलिए बहुत दुबला हो चुका था। इसी वजह से वो छोटे लड़के को उठा नहीं सक रहा था। मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। जो छोटा बच्चा है वो उसकी पीठ पर सवार होकर, मतलब पीठ पर बैठकर वो डाक खाने की ओर दोनों चले गए। बाबूजी ने कहा, कज़ाकी तुम बाहर हो गए, अब कभी देर न करना। और बाबूजी ने उससे कहा कि कज़ाकी मैंने तुम्हें वापस काम पर रख दिया है, पर आज से तुम कभी भी देर से नहीं आओगे, कभी भी लेट नहीं होगे। तो ऐसा करके कज़ाकी को अपनी जो नौकरी है वो फिर से मिल गई। इस तरह से हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट लेसन है कज़ाकी, वो आज पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कज़ाकी के क्वेश्चन आंसर जो है वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कज़ाकी लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है।